बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। करीब 50 उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। आज शाम को बीजेपी की पहली लिस्ट जो है जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और आपको बता दें कि करीब 50 उम्मीदवारों के नाम उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आज शाम को बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। टिकटों को लेकर देखिए बैक टू बैक बीजेपी का मंथन लगातार जारी था और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में देखिए कोर ग्रुप की बैठक भी हुई और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। साथ ही बता दें कि अगर लिस्ट जारी होती है तो कहीं ना कहीं 50 उम्मीदवारों के नाम उस लिस्ट में शामिल होंगे। तो आज शाम को बीजेपी की पहली लिस्ट जो है आ सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। रवि कालेरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि देखिए बीजेपी की आज पहली लिस्ट जो है जारी हो सकती है और खबर भी ये आ रही है कि 50 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट होगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल देखिए बीजेपी आज पहली सूची जो है वो जारी कर सकती है। करीब 50 के आसपास नेताओं के नाम की सूची जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। आज शाम तक जो है ये सूची जारी होने की पूरी संभावना है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है वो मिल पाई है। अब देखना होगा कि किस आधार पर तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन किया गया है, किस प्रकार से जो पैरामीटर्स बीजेपी ने सेट किए थे उन तमाम पैरामीटर्स को लेकर कहीं ना कहीं कैंडिडेट को मौका दिया गया है। हालांकि लंबी बैठकों के दौर के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। जी, बीजेपी की तरफ से मंथन जारी है और बैक टू बैक देखिए बैठकें भी हो रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी देखिए कल दूसरा दौरा था उनका दिल्ली की। अगर हम बात करते हैं तो लगातार बैठकें हो रही हैं और देखिए हम ये खबर लगातार हम भी देख रहे हैं कि लिस्ट जो है बीजेपी की जारी हो सकती है। फिलहाल अब बात की जाए तो आज ये लिस्ट शाम को जारी होगी। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और 50 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे। किस तरीके की ये लिस्ट रह सकती है, कितने चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए चौंकाने वाले नाम बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से सूचनाएं मिल गई थी कि कई ऐसे विधायक हैं जिनके नामों के आगे कहीं ना कहीं नो लिखा जा सकता है, यानी कि उनकी टिकट कट सकती है। उन तमाम नामों की जगह जो नए नाम आएंगे तो बिल्कुल चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई सीनियर लीडर्स और लेकर भी कहीं ना कहीं सूची जारी की जा सकती है। सबसे बड़ी देखने वाली बात इस सूची में ये होगी, अगर मुख्यमंत्री के नाम की सूची जारी होती है तो मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के अलग अलग जो बयान हैं वो भी देखने को मिले। जिसके बाद ये भी कहा गया कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मोहनलाल बड़ोनी कहते हुए नजर आए, मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक ही उन्होंने लाडवा नाम जो है वो बताया था। कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि अगर उनका नाम सूची में आता है तो वो कहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल रवि इसके साथ साथ कई सीनियर लीडर्स को भी मौका जो है वो दोबारा से मिलने वाला है। कई सीनियर लीडर ऐसे भी हैं जिनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। तो देखना होगा कि जो 50 नाम आ जाने वाले हैं या 50 के आसपास जो नाम आने वाले हैं उनमें किन लोगों के नामों की प्राथमिकता रहेगी, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला कितना चलता हुआ नजर आएगा, किन विधायकों की टिकट कटती हुई नजर आएगी, किन विधायकों पर सस्पेंस जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये देखने वाली बात है। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे थे और 55 सीटों की अगर हम बात करते हैं बीजेपी की तरफ से सीसी की बैठक में देखिए सहमति बनी थी, नाम फाइनल हुए थे, इस तरह की खबरें सामने आई और 35 सीटों पर लगातार मंथन जारी था। और उसी बीच ये भी खबर सामने आई थी कि अहिरवाल बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो संशय बना हुआ है। जो सिटिंग विधायक है उनकी जो टिकट है उस पर तलवार लटकती हुई नजर आई है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि देरी भी बीजेपी करती हुई नजर आई है पहली लिस्ट को लेकर। तो फिलहाल अगर अहिरवाल बेल्ट की बात की जाए तो क्या बातचीत पूरी हो चुकी है, मंथन पूरा हो चुका है उस दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें सीटों को लेकर? बिल्कुल सर, इसका देखिए कल केंद्रीय राज्य मंत्री जो राव इंद्रजीत हैं उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा से हुई है। कल शाम को जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें वो मिलने के लिए आए थे, अपनी बात रख करके वो चले गए। देखना होगा कि इस प्रकार की बातचीत हुई है। उनकी तरफ से 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जो डिमांड की गई हैं। अगर बात की जाए तो वो रेवाड़ी सीट पर अपना उम्मीदवार अपने शहीदों को टिकट दिलवाना चाहते हैं 52 सीट से। इसके साथ
इसके साथ साथ अगर बात की जाए कोटली अटेली, ये वो सीट है जहां अपने चयनितों को जो है राव इंद्रजीत सिंह टिकट दिलवाना चाहते हैं। उन सीटों को लेकर मंथन किया गया। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई, यानी कोर कमेटी की बैठक में राव इंद्रजीत सिंह भी पहुंचे थे। हालांकि वो अपनी बात रख करके वापिस वहां से चले गए। चलिए रवि, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अहिरवाल बेल्ट की अगर हम बात कर रहे थे, मंथन पूरा हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो विधानसभा सीट है वो किस उम्मीदवार को मिलती है। इस बात का जवाब भी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। और हालांकि जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि 50 उम्मीदवारों की लिस्ट आज बीजेपी की जारी हो सकती है और चौंकाने वाले नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 50 उम्मीदवारों की लिस्ट आती है तो अपने आप में काफी जो सवाल लोगों के मन में है और तस्वीरें जो है बीजेपी की, वो क्लियर हो जाएंगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी का बैक टू बैक मंथन लगातार हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लंबे दौर तक चर्चा हुई और जिस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद छोटी टोली का भी मंथन हुआ। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि अहिरवाल बेल्ट पर भी मंथन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कौन सी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार सभी को है।